हेलो बच्चों, आज हम बच्चों डेथ चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों अकुल, बकुल और चंदन तीन पार्टनर्स एक फॉर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:2:1 की रेशियो में। बच्चों में उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2023 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, जनरल रिजर्व है और बच्चों लोन फ्रॉम बकुल है, मतलब बच्चों बकुल ने लोन दिया होगा फॉर्म को। और बच्चों क्रेडिटर्स है। एसेट साइड बच्चों हमारे पास गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बच्चों कैश का बैलेंस बता रखा है। आगे बच्चों में बोला है कि बकुल की डेथ हो गई है 24 अगस्त 2023 को, और बच्चों पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एग्जीक्यूटर्स को बच्चों बकुल के एग्जीक्यूटर्स को उसके कैपिटल के साथ साथ और भी चीज़ें मिलेंगी। देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि बकुल का जो भी बच्चों प्रॉफिट शेयर रहा होगा उसकी डेथ वाली डेट तक वो भी बच्चों मिलेगा। और बच्चों हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया है कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स के, तो बच्चों हमें पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको बेसिस मान के बच्चों हमें बकुल का प्रॉफिट शेयर निकालना है उसकी डेथ वाली डेट तक। आगे बच्चों हमें बता भी रखा है कि पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट इतना आया था, तो बच्चों इसी अमाउंट को हमें बेसिस मान के बकुल का प्रॉफिट में शेयर निकालना है 24 अगस्त तक। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट में देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि उसका जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट रहा होगा उसका बच्चों शेयर मिलेगा बकुल के। ठीक है बच्चों। और हमें आगे बता रखे कि टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों इतने का प्रॉफिट हुआ है 29,700 रुपीज़ का। एसेट्स की बच्चों रिवैल्यूएशन करके और लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट करके इतना बच्चों प्रॉफिट हुआ है। इस अमाउंट में से बच्चों बकुल को शेयर मिलेगा उसका। आगे बच्चों बोला है कि नेट अमाउंट पेबल टू बकुल्स एग्जीक्यूटर्स वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन। तो बच्चों जो भी बकुल के एग्जीक्यूटर का अमाउंट होगा वो बच्चों हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, जितना भी अमाउंट आएगा। आगे बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बकुल का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है और बच्चों बैलेंस शीट बनानी है अकुल और चंदन की, जिन्होंने बच्चों डिसाइड कराया है कि आगे वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, आगे बिजनेस को बच्चों कैरी ऑन करने वाले हैं। और बच्चों हमें बोला है कि वो अपना चाहते हैं कि उनका कैपिटल बैलेंस उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। ठीक है बच्चों, जिसके लिए बच्चों अगर कोई भी सरप्लस या डेफिशिएट अमाउंट रहे, कोई बच्चों विड्रॉ करना होगा पार्टनर्स को या और कैपिटल लेके आना होगा, वो बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू लेके आएंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इतना इतना दे रखा था। सबसे पहले बच्चों ये बैलेंस लिख देंगे। तो बच्चों देखो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी इतना इतना बैलेंस था इनके कैपिटल अकाउंट में। अब बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व था। तो देखो बच्चों जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 का। इसको बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कौन सी रेशियो में, 7:2:1 की रेशियो में। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों 20,000 को 7:2:1 की रेशियो में हमने जनरल रिजर्व को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व हो गया। और बच्चों हमें क्या बोला था कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 29,700 का। इस प्रॉफिट को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 7:2:1 की रेशियो में। तो बच्चों देखो क्रेडिट साइड में आ जाएगा वापस से बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 7:2:1 की रेशियो में बच्चों इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट शेयर मिल गया। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हमें क्या क्या बोला था कि बकुल का उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा और रिवैल्यूएशन का मिलेगा। तो बच्चों रिवैल्यूएशन का तो हमने दे दिया, अब प्रॉफिट का शेयर निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो कैसे निकालना था, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे, जो कि बच्चों हमें पहले से ही दे रखा है कि एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। तो बच्चों इसको बेसिस मान के हम निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चों पिछले क्वेश्चंस में बच्चों हमें क्या बोला होता था कि पार्टनर मंथ की एंड या स्टार्टिंग में बच्चों डेथ हो रखी होती थी, वो बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा होता। बट इस क्वेश्चन में बच्चों हमें स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि पार्टनर की डेट 24 अगस्त को हो गई है। तो बच्चों हमें भी प्रॉफिट सिर्फ 24 अगस्त का निकालना है, मतलब बच्चों इस बारी हमें डेज में बच्चों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो 1 अप्रैल से लेके 24 अगस्त तक कितने दिन हो गए। सबसे पहले बच्चों देखो अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई और इतना अगस्त, इतने इतने बच्चों टोटल ऐड कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि 1 अप्रैल से लेके 24 अगस्त तक 146 डेज हो गए। ठीक है बच्चों, 146 डेज हो गए। अब बच्चों हम प्रॉफिट निकाल लेंगे 80,000 को बेसिस मान के 146 डेज का बच्चों कितना प्रॉफिट आएगा। तो बच्चों देखो 80,000 मल्टीप्लाई 146 बाय में टोटल डेज 365। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास 146 डेज का प्रॉफिट पता चल जाएगा पूरी फर्म का। इसमें से बच्चों हमें बकुल का निकालना है, तो बच्चों बकुल के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों बकुल का शेयर क्या था 2/10। तो बच्चों इसे सॉल्व करने पे हमारे पास बकुल का प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा 24 अगस्त तक 6400। ठीक है बच्चों, हमने बकुल का प्रॉफिट शेयर निकाल लिया उसकी डेथ वाली डेट तक।
आगे बच्चों देखो आप ध्यान से समझना, हमें क्या बोला था कि लोन फ्रॉम बकुल भी दे रखा है बच्चों लायबिलिटी साइड में 30,000। इसका मतलब बच्चों मैंने क्या बताया था कि बकुल ने लोन दिया होगा फर्म को। अब देखो बच्चों बकुल की डेथ हो गई, तो बच्चों बकुल को इस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए ना इस लोन पे, तो बच्चों इसका हम इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। 30,000 का है बच्चों, और बच्चों रेट कितना माना जाएगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चों याद करो हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, तो बच्चों प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट हमें बताती हैं कि पार्टनर को बच्चों 6% इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन पे। तो बच्चों 6% निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों पूरे साल के लिए तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, सिर्फ 146 डेज के लिए मिलेगा, बिकॉज बच्चों वो 146 डेज तक बिजनेस में पार्टनर था। तो बच्चों 146 डेज का इंटरेस्ट कितना आएगा वो निकाल लेंगे। 30,000 लोन का अमाउंट था, 6% बच्चों रेट मैंने बताया कैसे आया, और बच्चों 146 डेज के लिए निकालना था, तो 146 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 365। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 720। ठीक है बच्चों, हमने बकुल का प्रॉफिट में शेयर निकाल लिया और बच्चों उसका इंटरेस्ट भी निकाल लिया कि लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब बच्चों ये दोनों अमाउंट हम BNL सस्पेंस अकाउंट के थ्रू क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट का भी और इंटरेस्ट ऑन लोन का भी, जो कि बच्चों हमने निकाला था। तो ऐड करके बच्चों टोटल हमारे पास 7,120 आ गया, जो कि बच्चों हमने बकुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। आगे बच्चों देखो हमारे पास क्या था, ये लोन फ्रॉम बकुल। बच्चों देखो फर्म को ये लोन वापस भी तो पे करना है ना बकुल को, तो बच्चों अब बकुल की डेथ हो गई तो उसको लोन वापस मिलेगा, तो ये अमाउंट बच्चों हम बकुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उसको बच्चों लोन का पैसा मिल गया वापस से। ठीक है बच्चों, बाय लोन फ्रॉम बकुल अकाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज। अब देखो बच्चों लोन का पैसा ही वापस मिल गया, और इंटरेस्ट तो बच्चों हमने पहले निकाल ही लिया था कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस लोन पे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल दे रखा था 40,000 का। अब देखो बच्चों गुडविल को तो हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते, तो बच्चों गुडविल को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो 7:2:1 की रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे गुडविल को। तो इतना अमाउंट बच्चों हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं बच्चों बकुल का टोटल अमाउंट कितना हो गया, जो कि बच्चों हमें उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बच्चों टोटल हमारे पास इतना आ रहा है, उसमें से हमने गुडविल का इतना राइट ऑफ करा था, तो बच्चों हमने बकुल के एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस बच रहा था 59,660। ठीक है बच्चों, 59,060 बैलेंस बच रहा था। इस बैलेंस को बच्चों हम बकुल के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो हो गया। आगे बच्चों हमें क्या बोला था कि अकुल और चंदन को बिजनेस कैरी ऑन करना है, और बच्चों वो क्या चाहते हैं कि उनका कैपिटल बैलेंस उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। तो बच्चों देखो अकुल और चंदन की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी 7:1। ठीक है बच्चों, 7:1 होगी अकुल और चंदन की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा कि न्यू फर्म का बच्चों टोटल कैपिटल कितना होगा। तो बच्चों देखो उसके लिए क्या करेंगे, हम अकुल और चंदन के बच्चों एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल निकालेंगे कि पहले बच्चों सारी एडजस्टमेंट्स के बाद इनके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था। तो बच्चों देखो ये अकुल को इतना इतना और मिलना था, और बच्चों गुडविल का हमें इतना राइट ऑफ करना था, तो इन दोनों को बच्चों प्लस कर दिया और माइनस कर दिया गुडविल का। तो बच्चों हमारे पास अकुल का एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल आ गया 76,790। ठीक है बच्चों, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अकुल के कैपिटल में पहले इतना बैलेंस था। ऐसे बच्चों चंदन का निकाल लिया, ऐड करने थे सब कुछ ऐड कर दिया और बच्चों माइनस कर दिया, तो हमारे पास बच्चों चंदन का आ गया इतना बैलेंस। ठीक है बच्चों, अब टोटल देख लेंगे तो बच्चों हमारे पास टोटल कैपिटल आ रहा है न्यू फर्म का 87,760। अब देखो बच्चों ये टोटल कैपिटल हमें पता चल गया। अब बच्चों इसको हमें कौन सी रेशियो में लेके आना है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:1। अब बच्चों हम न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं। तो बच्चों 87,760 को हमने 7:1 की रेशियो में बांट दिया ताकि हमारे पास न्यू कैपिटल आ जाए। तो बच्चों न्यू कैपिटल हमारे पास सेम अमाउंट आ रहा है, जो कि बच्चों इनका पहले से अभी भी कैपिटल में इतना ही बैलेंस है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर कोई भी करंट अमाउंट से ना विड्रॉ करेगा ना लेके आएगा, बिकॉज देखो बच्चों एडजस्टेड कैपिटल हमारा इक्वल है न्यू कैपिटल के। जितना बच्चों न्यू कैपिटल होना चाहिए उतना पहले से बच्चों उनके पास है। ठीक है बच्चों, जैसे देखो बच्चों अकुल का न्यू कैपिटल था 76,790, पर बच्चों पहले से उसके पास इतना अमाउंट है, तो बच्चों उसको ना कोई लाने की जरूरत है और ना कोई अमाउंट विड्रॉ करने की। ऐसे बच्चों चंदन के भी सेम केस में चंदन को भी कुछ विड्रॉ या इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस निकाल लिया हमने इनका, न्यू कैपिटल इतना होगा, तो बच्चों आ जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस शीट 76,790 और बच्चों 10,970। तो बच्चों में क्वेश्चन में ये बोला था कि हमें उनके कैपिटल 7:1 के रेशियो में लेके आना है। 2 मिनट बच्चों रुक जाते हैं, आवाज आ रही है।
तो बच्चों देखो हम कहाँ पे आ गए थे, हमने अमाउंट निकाल लिया था उनका। बच्चों हमें क्या बोला था कि उनका कैपिटल हमें 7:1 की रेशियो में लेके आना था। तो बच्चों ये अमाउंट हमारा आ गया था न्यू कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो इतना इतना बैलेंस इनका नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा, बिकॉज न्यू कैपिटल अब इन्हें आगे इतना मेंटेन करके चलना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो बकुल का बच्चों हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, और अकुल और चंदन का बच्चों हमने बैलेंस निकाल लिया न्यू कैपिटल के हिसाब से। आगे बच्चों में क्या बोला है कि बकुल का हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने ट्रांसफर करा था ना यहाँ से कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो वो अमाउंट लिख दिया बाय बकुल कैपिटल अकाउंट 59,060, ये आ गया बच्चों। और आगे बच्चों में एडजस्टमेंट में एक और बात बोली थी कि जो भी अमाउंट बच्चों बकुल के एग्जीक्यूटर को देना है वो हम बकुल के एग्जीक्यूटर के बच्चों लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो इतना अमाउंट बकुल के एग्जीक्यूटर्स को देना था, ये अमाउंट बच्चों हमने बकुल के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बच्चों 59,060। तो बच्चों बकुल के एग्जीक्यूटर अकाउंट में तो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होनी थी, बच्चों हमने कर दी तो ये भी बन गया। लास्ट बच्चों हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो बच्चों देखो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में बच्चों हमारे पास बैलेंस आ जाएगा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के, जो कि बच्चों हमने निकाला था 7:1 की रेशियो के हिसाब से। न्यू कैपिटल हमारा इतना इतना आया था, ठीक है बच्चों ये आ जाएगा। क्रेडिटर्स बच्चों सेम अमाउंट पे आ जाएंगे बिकॉज कोई ट्रांजैक्शन नहीं। और बच्चों एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी बकुल का एग्जीक्यूटर का बच्चों लोन अकाउंट, इतना बच्चों हमके एग्जीक्यूटर को देना है ना, जो कि हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था 59,060, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एसेट साइड में यहाँ पे कुछ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 94,000, जबकि बच्चों होनी चाहिए 60,000। देखो बच्चों पिछले हमारे पास बैलेंस शीट में दे रखी थी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 60,000, बट यहाँ पे बच्चों 94,000 दे रखी है। मतलब बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई होगी, जिसके बारे में क्वेश्चन में बच्चों एडजस्टमेंट में तो हमें कुछ नहीं बताया। एडजस्टमेंट में तो बच्चों हमें इतना बता रखा है कि रिवैल्यूएशन पे इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रही होगी एडजस्टमेंट की, जो कि हमें नहीं दे रखी। ऐसे ही सेम बच्चों मशीनरी में भी, मशीनरी की यहाँ पे वैल्यू दे रखी 38,000, जबकि बच्चों होनी चाहिए 40,000। इसका मतलब बच्चों मशीनरी की भी कोई एडजस्टमेंट होगी जो कि हमें नहीं दे रखी। ऐसे बच्चों स्टॉक और डेटर्स में भी हमें अलग बैलेंस दे रखा है। डेटर्स में बच्चों प्रोविजन क्रिएट करिए फर्म ने, बट क्वेश्चन में कोई प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला ही नहीं, हमें तो सीधा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा था। तो बच्चों इन चारों की कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। बाकी बच्चों कैश अपना सेम बैलेंस रहेगा 5,000, और बच्चों फर्म के पास एक नया एसेट आ गया P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बच्चों। याद है ना बच्चों जब P&L सस्पेंस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में क्यों लगते हैं, जब भी बच्चों नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए बच्चों हमने एसेट साइड में शो कर दिया बिकॉज प्रॉफिट था। तो 7,120 आ गए, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों लायबिलिटी साइड हमारी बिल्कुल ठीक थी। एसेट साइड में बच्चों यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए बच्चों अलग अलग वैल्यूज पे शो कर रखा है। हमें एडजस्टमेंट्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा, तो कुछ बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक होगी बुक से। तो बच्चों बैलेंस शीट हमने बना दी और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना दिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।